एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग हमें सबसे पहले, जब आप +1 में आए हो, आप 10th से +1 में आए और आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, तो सबसे पहले मेन ज़रूरी है कुछ अकाउंट पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है। कुछ किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता मैं ये बता देती हूँ। उसकी हमें शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और उसमें से आपने 500 इन्वेस्ट कर दिए। आपके पास लेफ्ट अमाउंट बची 500। वो जो लेफ्ट अमाउंट है आप उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो जिसको रिकॉर्ड करते हो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बोलेंगे अकाउंटिंग। अब हम जैसे हम देखते हैं बैंक्स में जाते हैं, बैंक में हमारा कितना पैसा डिपॉजिट है, कितना हम क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट डेबिट हम बाद में समझेंगे वो क्या चीज़ होती है। लेकिन हम जब हम अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर हम उसे निकाल रहे हैं, तो जब हम उस चीज़ को डिपॉजिट या फिर ये करते हैं तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड, वो हमारी अकाउंटिंग होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसमें हम क्या चीज़ें करते हैं? हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, ठीक है, दे आर बोथ द डिफरेंट टर्म्स। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग में हमें रिकॉर्ड को करना, और रिपोर्टिंग में अगर उसमें कुछ गलती निकलती है फिर कुछ, तो हम उस चीज़ की रिपोर्ट करते हैं। इस दैट इज़ कॉल्ड अ रिपोर्टिंग, ठीक है। अब हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे राहुल ने स्टार्ट करा शॉप, कितने से? 1 लाख रुपीज़ से, एंड ही बाइज गुड्स फॉर 20,000। उसने क्या करा? अपनी शॉप शुरू करी, मतलब उसने इन्वेस्ट किया। उसके बाद उसने जो गुड्स थे वो लेकर आए। गुड्स क्या होता है? जो उसमें सामान चाहिए उसको बिजनेस शुरू करने के लिए। जैसे उसने 20,000 रुपीज़ का सामान खरीदा, एंड सेल्स गुड्स फॉर 30,000। उसमें वो बेचने के लिए गुड्स लाए 20,000 के, जो उसने 30,000 के जो है अपने गुड्स सेल कर दिए। मतलब कि उसका 10-20 हज़ार का तो वो लेके आया था, उसने 30,000 का कर दिया। राइटिंग डाउन ऑल दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब उसने जब ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा तो उसको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। उसका कितने का फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा हुआ 10,000 का, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। गो। अब इसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए और अकाउंट्स को समझने के लिए। सबसे पहले होता है एसेट। एसेट क्या होती है? जो हमारे बिजनेस में हमें चाहिए होती है। जैसे कि हमें लैंड चाहिए होगा या फिर हमें उसके लिए फर्नीचर चाहिए, जिस चीज़ को हम शुरू करने के लिए, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव वैल्यू। मतलब कि जो उसको वैल्यू दे, इनमें जो की चीज़ बिजनेस को फ़ायदा देगी उसे हम बोलते हैं एसेट। जैसे कि उसने एसेट लिया तो उसने अपने लैंड लिया, उस पर उसने एक घर बनाया, घर से उसने रेंट दिया, तो दैट इज कॉल्ड, वो उसको उसने रेंट पर दिया तो उसको जिस पे रेंट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे एसेट, ठीक है। मतलब कि उससे जब उसको पैसा जनरेट हो रहा है तो वो एसेट में आ गया। अब लाइबिलिटी क्या होती है? मनी द बिजनेस हैज़ टू पे टू अदर्स। लाइबिलिटी क्या होती है? जब किसको उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो जो उसको दूसरों को पे करनी हो, ठीक है। तब क्या होता है? बेसिकली एक तरह का उधार होता है जो बिजनेस में लिया जाता है या फिर बिजनेस से दिया जाता है किसी को। तो जैसे कि अगर किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना है और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो किसी से उधार पे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लाख रुपए ले लेगा, या फिर 2 लाख रुपए या फिर 10,000 पे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। अब कैपिटल क्या होती है? अब हम समझेंगे कैपिटल क्या होती है। कैपिटल होती है मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जब कोई बिजनेसमैन अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, चाहे वो 1000 करे या चाहे वो 1 लाख तक अपना इन्वेस्ट करे, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। जब उससे अपना कुछ भी बिजनेस शुरू करना होता है उससे पहले वो कैपिटल लेकर आता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? पैसा होता है, और वो कुछ चीज़ नहीं होती है। ड्राइंग्स पे आते हैं। ड्राइंग्स क्या होते हैं? मनी विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। जब कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी अपने ही बिजनेस से निकाल लेता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब हम समझते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स होते हैं आइटम्स परचेज फॉर रीसेल। गुड्स क्या होते हैं? अब हम देखते हैं कि कभी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो अगर मान लो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमने एक शॉप खोल ली, उसके अंदर हमने कुछ सामान ही नहीं रखा। अगर हमने बेकरी की शॉप खोली और हमने उसमें बेकरी का सामान ही नहीं रखा और सिर्फ हमने शॉप खोल कर बैठ गए, तो वो तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसके अंदर अगर हमने बेकरी का सामान रखेंगे तो वो हमारे गुड्स आएंगे, तो हम उसे बोलेंगे गुड्स। परचेजेस क्या होते हैं? बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। परचेसेस क्या होती है? जब कोई ओनर परचेज करता है गुड्स, जब उसको रीसेल करनी होती है, उससे उसको
परचेजेस क्या होते हैं, जब आपको जब आपको गुड्स खरीदनी है, जैसे आप खुद खरीदोगे, आप जब भी किसी से भी खरीदते हो, आप दुकान में जाते हो, या फिर जब वो बिजनेसमैन हो चाहे फिर नॉर्मल कंज्यूमर हो, जब वो कोई भी चीज़ खरीदता है उसको हम परचेज बोलते हैं। सेल्स क्या होती है, सेलिंग गुड। अब हम देखते हैं सेल करना, किसी चीज़ को बेचना, उसे हम बोलते हैं सेल्स। क्या होते हैं एक्सपेंसेस, वो होते हैं जब हम अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सामान खरीदते हैं, जो हमारा उससे बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी हमारा खर्चा होता है वो सारे एक्सपेंसेस में आता है। जैसे कि हमने अपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, हमने फर्नीचर के लिए कार खरीदी, अगर हमें गुड्स को यहाँ से वहाँ भेजना, डिलीवर करना एक दूसरे की जगह पे, तो ये सारे के सारे उसमें आएंगे। अब रेवेन्यू क्या होता है, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस। अब रेवेन्यू एंड में इसलिए आता है क्योंकि जब हम अपना बिजनेस कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और उससे हमें जब हम कोई पैसा जनरेट होता है तो दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू में जनरेट होता है। अब आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बारी। टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। पर्सनल कौन सा होता है, अकाउंट्स ऑफ पर्सन फर्म्स इन कंपनी। रियल अकाउंट के अकाउंट्स ऑफ बेसिस लाइक कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग।